बाकी कुछ ना कुछ गोल मोल है जरूर। मामला बड़े लेवल का है, ये हम बिल्कुल विश्वास के साथ कहते हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना मनीषा को, डटे रहेंगे मैदान में, चाहे कितना कोई बड़ा लाट साहब हो, सजा दिलवा के तो रहेंगे। आज बताना चाहेंगे जो मनीषा के साथ हुआ भाई बात यह है कि सारा मुद्दा पर अलग अलग जिक्र हो रहे हो। उस कॉलेज को क्यों कोई बात नहीं क्यों उठा रहे हो कि उसने प्रशासन न उठाओ या कुछ भी करो। उस कॉलेज को आज तक किसी भाई ने जिक्र नहीं करो, ना आड़ा करो, ना बात। कोई कि मैं कहे, कोई कि मैं कहे। उस कॉलेज में जितना आदमी था वह बढ़ती देखी लिकड़ती किसी ने देखी नहीं। भाई मेन मुद्दा ये है कि उन कॉलेज उठाए जा। तो कॉलेज में तो गाड़ी निकली है या कि आगे पीछे की फुटेज? हाँ वो फुटेज वो कुछ भी लीक नहीं हुए है, न आज तक सोशल मीडिया पर देखी है। इस चीज पर जरूरी है भाई। अरे एक आदमी नहीं आया, चीज बुझनी चाहिए कि वो कॉलेज को वो प्रशासन उठाए जा। वह बढ़ती देखी लिकड़ती किसी भाई ने देखी नहीं। तो आपका नजरिया क्या कह रहा है कि क्या मामला हो सकता है? मैं तो भाई पूरा दोषी कॉलेज वाला मानू, चाहे उसमें कोई मंत्री को हाथ हो, चाहे संतरी को हाथ हो, किसी को हाथ हो, कॉलेज वाला दोषी अपना तो भाई ये करना पक्का भाई अंदर कुछ भाई गांव सामूहिक के आसपास के लोगों का तो यही कहना है, हम भी इसी बात से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं शक की सुई उस कॉलेज के आसपास ही जा रही है। और ये पुलिस और प्रशासन का काम है उनको टाई अप करना, राउंड अप करना। उसके बाद में जो डीवीडी है वो भी नहीं मिल रही। बोल रहे हैं कि हमारी तो जून से बंद थी, तो वो कॉलेज में जून से बंद थी, हमारी बात तो समझ से बाहर है। बाकी कुछ ना कुछ गोल मोल है जरूर। मामला बड़े लेवल का है, ये हम बिल्कुल विश्वास के साथ कहते हैं। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना मनीषा को, डटे रहेंगे मैदान में, चाहे कितना कोई बड़ा लाट साहब हो, सजा दिलवा के रहेंगे। तो आज बताया जा रहा है कि आज कुछ ना कुछ अंदेशा है, प्योर अफवाह चल रही है। आज के दिन बोल रहे सुसाइड नोट मिल गया। बेचारी मोनो की दवाई ले रही थी, घराना ने स्प्रे कर ली। मैं उसके ताऊ के छोरे तिब्बे मिल के आया। मोनो की दवाई सब ले जाए, अपना अपना घर में स्प्रे करे, खेता में कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? मोनो कोई प्रतिबंध दवाई नहीं है। अब इसके ऊपर तो बैन है। सुसाइड नोट कहाँ से आ गया? और सुसाइड नोट था 11/13 को उसकी डेड बॉडी मिली। आप ध्यान से सुनो, सुबह 11 को मिसिंग होगी, तो 2 दिन से वो तो एक ऐसी जगह है वहां पे तो अंधे आदमी की निगाह पड़ जाएगी। आड़ा कुछ है तो 2 दिन से दिखाई क्यों नहीं दी? वो कैसे गुम होगी 2 दिन? तो ये बात तो आज सच में आज बड़े चैनल और जो भास्कर जागरण सब में यार ये कि सुसाइड नोट मिल गया, टोटल बकवास है। सरकार इस जांच को किसी और तरफ डाइवर्ट करना चाहती है और हम बिल्कुल। सुसाइड नोट होता है सुसाइड करे उसने तो सिर्फ अपने आप काट ले के हो, ये भी सोचने की बात है। उसका खून का निशान कितने भी नहीं है। और ये बात ये लगा लो कि अगर उसके शरीर के अंग भी निकाला के इतना सुनना में आया है तो ये लगा लो कि हॉस्पिटल बगैर तो ये संभव नहीं है। तो उसको हॉस्पिटल लेके एक्सपर्ट होगा कुछ ना कुछ। हाँ कोई ना कोई चीज तो है। मेडिकल साइंस का यहाँ से लेके गए, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए इसको, इसके पार्ट भी निकाले हैं, इसका गला भी निकाला गया है और फिर उसको सफाई भी की है, कपड़े निकाल के फिर वापस लेके आए इसको। पूरा प्लान है इस चीज का। तो दोस्तों भाइयों कुछ ऐसी भी बातें सुनने, देखो हमारा काम क्वेश्चन करना है, बुरा मत मानना। आप गांव के आसपास के लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि अफेयर भी हो सकता है। नहीं अफेयर का तो इसमें ये अफेयर का तो सुनो, अफेयर का तो वो तो एक अलग बात है। अफेयर हमें अफेयर से मतलब नहीं, हमें है उसकी नृशंस हत्या। ऐसे तो कोई आदमी शायद हमने तो सुनी नहीं है, अपने हरियाणा में तो सुनी नहीं है नृशंस हत्या। अफेयर तो देखो, अफेयर का आज से नहीं, राजा महाराजाओं के टाइम से चल रहा है। हम इस बात को नकारते नहीं है, ठीक है, चलता है, पहले भी चलता था, अब भी चलता है और आगे भी शायद चलता रहे। उसकी नृशंस हत्या किसने की है? हथियार मिलना जरूरी है। बिल्कुल, हथियार और जो कातिल है ना, मैं तो बोलता हूँ उनको फांसी भी नहीं, तो आपको उनका अंग भंग करके जिंदा छोड़ देना चाहिए। तो आपको क्या मतलब, आपको कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है कि हो सकता है परिवार हो या फिर बाहर के हो, कुछ ऐसा रास्ता दिखाई दे रहा है? रास्ता तो जी पुलिस के पास ही यंत्र तंत्र, हमारे पास होता था ढूंढ के। क्या है हमारे मायने में पुलिस और प्रशासन कहीं न कहीं दबाव में है। मतलब कोई भी हो, उनके हाथ आजाद नहीं है, उनको फ्री हैंड दे दो, 24 घंटे में नहीं लगाएंगे, दबाव में है। हमारा तो ये मानना है। अगर उसी टाइम पुलिस वाले एक्शन ले लेते तो शायद इसकी मृत्यु भी नहीं होती। हाँ जी भाई, आप हाँ जी ऐसे बोल रहे हैं अंकल जी, थोड़ा अंकल जी ने बताया था, आप भी अंकल जी ने बताया था कि गुड़िया का फोन आया था 6:23। ठीक है जी। फोन आया था, अंकल जी वहां से चले और यहाँ पे पहुंचे। 112 पे कॉल की, 112 पे कॉल की तो 3 कर्मचारी 112 वाले आए। मेरा ये मानना है भाई साहब, प्रशासन है, हम लोग आम लोग है ना यहाँ पे खड़े हैं, हम भी कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं। जब तक गुड़िया का कॉल फोन ऑन था, अंकल ने फिर लुहारू जाके वो करवाया, FIR करवाई। इन्होंने वहाँ भी FIR नहीं की। इन्होंने बोला प्रशासन ने कि ऐसे ही घूम फिर के आ जाएगी। सर्टिफिकेट आ जाएगा।
सुबह तक रिजल्ट आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। रात को भी 12:30 बजे गुड़िया के पास, गुड़िया की मिस कॉल आई है अंकल जी के पास, जो फादर है गुड़िया का, भाई ये उसके फोन पास बंद कर यार, कौन सा है? है कि पूरा प्रशासन जिम्मेवार है इस गुड़िया का, तो मतलब जहाँ तक ढील आपको दिखाई दे रही प्रशासन प्रशासन की जी। ईव ये सुसाइड नोट ईव कितना आ गया जिस टाइम उसकी बॉडी मिली थी उस टाइम प्रशासन मतलब कि सुसाइड नोट तो पूरा 7 दिन सर, पहले ही मिल जाते हैं। उसी पूरा टाइम सर। मिल जाता है उसको। मतलब कितने पुलिस वाले 8 पुलिस वाले सस्पेंड भी करे हैं, तबादला भी करे, क्यों किया है फिर? ये क्या किया है सरकार ने? ये तो सस्पेंड करने से क्या होता है भाई साहब, अलग थाने में 20 दिन बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। उनके ऊपर एक्शन लो ना। मतलब एक्शन तो एसएचओ साहब के ऊपर भी होना था लुहारू, उसने कोई कार्रवाई नहीं की, परिवार की कोई मदद नहीं की, यानी कि कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये भी आ गया कॉलेज जो को भाई, नहीं इतना वो खड़ा बात। कर रखे हैं, मतलब 2 बस वर्किंग पुलिस वाला उस टाइम जो 3 कर्मचारी आए वह उन कॉलेज में तो उठाव यार बेरो तो कि बिहाड़े छोरी आई से वह उठा के अगर उन्होंने ले जा उनको मारे यार जूते तो वह बता दिया यार छोरी आड़े सहक को नहीं आई थी को नहीं। आज उड़ो कॉलेज की सेफ्टी में इतना खड़ा कर रखे हैं के बटे वहां बात तो में। इतना प्रशासन कहीं ना कहीं जांच पे लगा देते हैं। हाँ उसे दिन कर दिए अरे 2 पुलिस वालों का काम तो अंदर बढ़ की करे आए तो शुरू में सुनने में आया कि जिस दुकान से वो दवाई लेने के लिए गई थी गुड़िया, जो मोनो बोल रहे हैं, हाँ। तो पहले दुकानदार ने मना कर दिया था। हाँ पहले दुकानदार ने मना कर दिया, बोले नहीं आए वो भाई जो मर्डर हो गए उस बात में अगला डरदा करे हो कतना करे हो, मना तो उन कर दियो थो यानी उसने तो उठा रखे हो शायद। तो उसके बाद आंवरी गई। मैं बता रहा हूँ भाई हाँ जी। साहब, जैसे कि वो दुकान है, खाद बीज की दुकान है, उसके पास बाकायदा लाइसेंस है, कोई भी दवाई बेच सकता है, उसने कोई भी गलत चीज नहीं बेची है। हाँ, हाँ। अपनी बेटी हो सकती है, हम बोल दें कि कॉलेज में जा रही है बेटा, ये आते या वक्त चीज़ स्प्रे है, लिया, विश्वास स्प्रे को पे टाइम कर चाल देते विश्वास रही के है। उसने कोई विश्वास जहर पे बोल यानी देते कि हैं। सल्फास की गोली इस टाइप की तो दवाई नहीं थी, उसने तो एक मोनो दी है। मतलब घबरा के ना उस दुकानदार हाँ, ने। यानी कि डर के। सही बात। तो आपका क्या कहना भाई साहब? आपका बस मनीषा बहन को न्याय मिले और ये प्रशासन दबाव में है।